आज हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता। एससीसी वाला निकाल चुके हो और एफसीसी का निकाल लिए है ना। अब बीसीसी की हम संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। देखिए बीसीसी होता क्या है, ऐसी इकाई सेल जिसके कोनों पर अवयवीकरण होगा, जैसे ये एक कोना, दूसरा, तीसरा। अगर बनाना चाहें तो हम यहां भी बना सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां कहाँ होगा, इसके इस साइड अंदर। तो यहां पर देखिए ये 8 कोनों पर क्या होता है, अवयवीकरण होता है, और उसके साथ ही एक मध्य पे भी होना चाहिए, यानी इसके अंदर। तो इसके अंदर वाले को हमने कहां बना दिया, ये। वो क्या करना होगा, एससीसी में हमने दोनों कार्नर वाले अवयवीकरण को ले लिया था, एफसीसी में हमने क्या किया, 2 कार्नर और एक बीच फलक वाला ले लिया था। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 कार्नर वाले को किससे मिलाना पड़ेगा, मध्य वाले से। अब ये मध्य वाला कैसे मिलेगा, देखिए इसके ये पीछे वाले अवयवीकरण को हम लेकर आएंगे और बीच से टच कराते हुए इसके आगे वाले हिस्से पे मिलाएंगे। अब आप क्योंकि 2 पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि इसके बगल में क्या होगा, एक अवयवीकरण होगा। ये इसको पूरा गोला बनाओगे तो इस तरह आएगा, और ये बीच वाले को गोला बनाओगे तो ये पूरा आएगा। इसमें हम नहीं बनाएंगे, नहीं, अभी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। जब इसको हम मानते हैं तो यहां पर कितना आता है, आर, एक आर इधर। जब इसको आप गोला मानेंगे, ए बिंदु को मानकर इधर गोला करेंगे तो ये आर त्रिज्या आएगी कि नहीं। और इसको भी अगर आप पूरा गोला बनाएंगे तो यहाँ पे भी एक आर त्रिज्या आएगी, ऐसे करके। और ये जो अब इस मध्य वाले अवयवीकरण को जब आप गोला बनाएंगे तो इसके अंदर कितनी त्रिज्या आ जाएंगे, 2। इधर आधी आर और इधर आधी आर आ जाएगी। तो अगर हम देखें कि चित्र से देखें हम, तो लड़कों अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, ए डी की, और किसके पक्ष में निकालें, आर के रूप में, तो ये 1 आर, ये 2 आर, और इस बीच वाले में कितने आर हो जाएंगे, 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 आर। तो लिखेंगे आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आर आ जाएगी। इसको समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए इसके बाद AD का मान हमने R के पदों में निकाल लिया। अब AD का ही मान हमको निकालना होता है किसके पदों में, A के पदों में। अब इसके लिए देखिए ये एक भुजा है ना, तो इकाई सेल की भुजा कितनी होती, A, और ये एक भुजा है A। तो जरा ये बताइए, ये भुजा है, ये भुजा, ये यहाँ पे समकोण है, तो ये कर्ण हो गया कि नहीं। तो अगर ये A है और ये A है तो बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली, हाँ, तो √2a। जैसे कल हमने किया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब निकालेंगे तो √2a हो जाएगा। इतना तो कल वाले में आप पढ़े थे। तो ये कितना हो गया, √2a। अगर करके दिखाएं तो आप ऐसे कहेंगे कि त्रिभुज ABC में पहले देखेंगे, किस त्रिभुज में, ABC में देखेंगे। तो वहां पे याद रखिएगा, यहाँ पे समकोण होगा कोने पर, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो यहां से हम देखेंगे, कहेंगे कि जो कर्ण का वर्ग है ये किसके बराबर है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग यानी a स्क्वायर, लंब का वर्ग a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, कर्ण के स्क्वायर। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर आ गया कितना, 2a स्क्वायर। तो यहां से कर्ण कितना आ जाएगा, √2a स्क्वायर। जो चीज स्क्वायर में होगी वो बाहर आ जाएगी, a√2। तो अगर ये a है, ये a है, हमने इसमें पाइथागोरस लगाया इस त्रिभुज में, तो ये कितना आ गया, a√2। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज ACD में, जरा ध्यान से देखिए, AC और D में। तो यहां पर ये समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, कोण। ये देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको चाहे आधार मान लो, चाहे इसको आप क्या मान लो, आधार मान लो। तो ये आधार, ये लंब, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इसमें फिर से हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ACD में देखेंगे तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है,
लंब का स्क्वायर, लंब इसको मान लो तो C से D तक की ये भुजा ही हो जाएगी ना, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा a। तो लंब की जगह पे हम लिख देंगे a स्क्वायर, और आधार आप किसको मानोगे, ये वाला, और ये पहले ही निकाल लिया √2a, तो यहाँ पर क्या होगा √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये a स्क्वायर ही रहेगा, √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में जब a स्क्वायर जोड़ोगे कितना आएगा 3a स्क्वायर। तो ये कर्ण के स्क्वायर का मान है, तो कर्ण का मान कितना होगा √3a स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया a√3। तो इसका मतलब हमारा ये जो कर्ण है AD, तो ये कितना आ गया a√3, इसको समीकरण 2 दे दिया। तो a के रूप r के रूप में ये 4r आया, और a के रूप में a√3 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप दोनों देखेंगे तो AD के बराबर है ना, 1 व 2 से, तो AD बराबर a√3 भी है और AD बराबर 4r भी है। तो जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a√3 बराबर कितना 4r। तो a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 4r/√3। तो जैसे a और r में संबंध तीनों में निकला है, दोनों में ना, उसी तरह ये भी संबंध आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या आएगा न्यूमेरिकल आपका बनेगा a बराबर 4r/√3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है, संकुलन क्षमता बराबर z गुणे 4/3 πr³ अपॉन a³ गुणा 100। अब जरा ये बताइए किस प्रकार का इकाई सेल है BCC। तो BCC के लिए z का मान कितना होता है 2 गुणे 4, पाई का मान 3.14, ये r³, ये वाला जो 3 बच गया इसके नीचे लिख देते हैं। a की जगह हम क्या रख सकते हैं 4r/√3, तो 4r/√3 इसका हम क्या करेंगे होल क्यूब, और गुणा कितना हो गया 100। अब देखिए जब ये आप क्यूब इसको तोड़ेंगे तो ये 4 का क्यूब होगा, √3 का क्यूब होगा और r³ भी होगा, तो ये वाले r³ से ये वाला r³ कट जाएगा कि नहीं, तो सारा का सारा नंबर बचेगा। जब उस नंबर को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 68%। तो BCC की संकुलन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है 68%।